जनता टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी का बड़ा लक्ष्य 5 करोड़ घरों पर फहरेगा तिरंगा। हर घर तिरंगा को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया गया है सीएम योगी की ओर से। और 14 से 15 अगस्त को सिनेमा घरों में राष्ट्रगान को अनिवार्य किया गया है। स्वतंत्रता दिवस तैयारियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा की और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रमों पर भी फोकस है सीएम का। और इसी दौरान सीएम की ओर से तमाम अहम निर्देश दिए गए हैं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ का फोकस है। और सीएम योगी का ये बड़ा लक्ष्य, जहां पर सीएम योगी ने कहा कि 5 करोड़ घरों पर तिरंगा फहरेगा और हर घर तिरंगा को जन आंदोलन बनाने का आह्वान यूपी सरकार की ओर से, सीएम योगी की ओर से 14 से 15 अगस्त को सिनेमा घरों में राष्ट्रगान अनिवार्य किया गया है। स्वतंत्रता दिवस तैयारियों की समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम पर भी सरकार का फोकस है। बड़ी जानकारी है, सीएम योगी का बड़ा लक्ष्य और योगी सरकार की ओर से 5 करोड़ घरों पर तिरंगा फहरेगा। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राजेश यादव जुड़ चुके हैं। राजेश, बड़ा ऐलान सीएम योगी की ओर से, क्या कुछ तैयारी? तो बता दें आपको, योगी सरकार की ओर से लगातार तैयारियां की जा रही हैं और इसी दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से बड़ा लक्ष्य रखा गया है। 5 करोड़ घरों पर तिरंगा फहरेगा। सरकार की ओर से तैयारियां की जा रही हैं 15 अगस्त को लेकर। हर घर तिरंगा को जन आंदोलन बनाने की तैयारी। 14 से 15 अगस्त को सिनेमा घरों में राष्ट्रगान भी अनिवार्य रहेगा। स्वतंत्रता दिवस तैयारियों की समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम पर भी लगातार सरकार का फोकस है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको, सीएम योगी का बड़ा लक्ष्य 5 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा और हर घर तिरंगा जन आंदोलन बनाने का आह्वान योगी सरकार की ओर से। 14 से 15 अगस्त को सिनेमा घरों में राष्ट्रगान अनिवार्य रहेगा। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए राजेश यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या कुछ जानकारी, क्या तैयारियां? देखिए, अगर बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ ने बड़ा लक्ष्य रखा है। और सबसे बड़ी बात है कि 5 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य योगी आदित्यनाथ ने रखा है और हर घर तिरंगा को जन आंदोलन बनाने का आह्वान भी योगी आदित्यनाथ ने जनता से किया है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की है और साथ ही साथ समीक्षा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रमों पर भी फोकस किया है। तो इसको लेकर कहीं कहीं देखा जाए तो अब बड़ा लक्ष्य योगी सरकार ने रखा है। 14-15 अगस्त को सभी सिनेमा घरों में राष्ट्रगान को भी अनिवार्य कर दिया है। उसके अलावा अगर बात करें तो 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अगर देखा जाए तो जो घर घर तिरंगा फहराने का लक्ष्य योगी आदित्यनाथ ने रखा है, तो कहीं कहीं एक बड़ा संदेश योगी आदित्यनाथ जनता को देने वाले हैं। राजेश, सरकार की ओर से क्या तैयारियां की जा रही हैं? राजधानी में किस तरह की तस्वीरें, क्योंकि अब अगस्त का महीना शुरू हो चुका है और सरकार की ओर से 15 अगस्त को किस तरीके से भव्य बनाना है, इस पर लगातार फोकस किया जा रहा है। देखिए, अगर 15 अगस्त की तैयारियों की अगर बात किया जाए तो 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर राजधानी लखनऊ में जितने भी स्कूल कॉलेज हैं और जितने भी सरकारी संस्थान हैं, तो सभी जगह पर स्मृति दिवस का कार्यक्रम किया जाएगा और साथ ही साथ विभाजन विभीषिका पर भी प्रोग्राम किया जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो राजधानी लखनऊ में 15 अगस्त को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं और सबसे बड़ी बात है कि शुरुआत हो गया है तैयारियों को लेकर 15 अगस्त को लेकर। और जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ी बात है जो योगी आदित्यनाथ ने लक्ष्य रखा है 5 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने का, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो सबसे बड़ा लक्ष्य है। और 2027 के लिहाज से अगर देखा जाए तो चुनाव के लिहाज से बड़ा लक्ष्य योगी आदित्यनाथ ने रखा है और इसी आधार पर चुनाव को भी साधने की कोशिश की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेश आपका तमाम जानकारी के लिए। और रुक करते एक और बड़ी खबर का। प्रयागराज से बड़ी खबर है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का प्रयागराज का दौरा है
आज करीब 12:25 पर बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। होटल में चिकित्सक सम्मान समारोह में इस दौरान शिरकत करेंगे। स्वर्गीय राजेंद्र त्रिपाठी के आवास पर पहुंचेंगे और शोक व्यक्त करेंगे। एसआरएन अस्पताल का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। तो बड़ी जानकारी बता दें आपको, प्रयागराज पहुंचेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और इस दौरान तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी, अहम दौरा ब्रजेश पाठक का। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज 12:25 पर बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद होटल में चिकित्सक सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। स्वर्गीय राजेंद्र त्रिपाठी के आवास पर भी पहुंचेंगे, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे, शोक व्यक्त करेंगे, अस्पताल का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का प्रयागराज दौरा। योगी सरकार में खुद सीएम योगी लगातार देखा जा रहा है। पश्चिमांचल से लेकर पूर्वांचल तक तमाम मंत्री नेता दौरा कर रहे हैं। इसी बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का प्रयागराज का अहम दौरा। और इसी बीच रुक करते एक और बड़ी खबर का। 14 अगस्त से यूपी T20 लीग का आगाज होगा और इकाना में सजेगा भव्य उद्घाटन समारोह। शंकर महादेवन, जस्मीन सैंडल्स और कार्यक्रम में परफॉर्मेंस देती हुई नजर आएंगी। लखनऊ और कानपुर में मुकाबला होना है। ड्रोन शो, लेजर शो से ओपनिंग नाइट सजेगी और तमाम तैयारियां सरकार की ओर से। फूड कार्निवल संग मनोरंजन का डबल डोज इस दौरान मिलने वाला है। बड़ी जानकारी बता दें आपको, इस वक्त की तमाम जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। 14 अगस्त से यूपी T20 लीग का आगाज हो रहा है। इकाना में भव्य समारोह का उद्घाटन होगा और शंकर महादेवन, जैस्मीन सैंडल्स भी इस दौरान परफॉर्मेंस देंगी। लखनऊ और कानपुर के बीच यह मुकाबला होगा, जिसको लेकर दर्शकों में अभी से प्रशंसकों में भारी उत्साह है और तमाम जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। फूड कार्निवल संग मनोरंजन को लेकर तमाम तैयारियां। 14 अगस्त से यूपी T20 लीग का आगाज। इकाना में सजेगा भव्य उद्घाटन समारोह। बड़ी जानकारी, इस दौरान बड़े बड़े स्टार्स नजर आएंगे परफॉर्मेंस देते हुए। लखनऊ और कानपुर के बीच ये अहम मुकाबला होना है। ड्रोन शो, लेजर शो से ओपनिंग नाइट सजेगी। फूड कार्निवल संग मनोरंजन का डबल डोज मिलने वाला है और तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। 14 अगस्त से यूपी T20 लीग का आगाज होगा। इकाना में सजेगा भव्य उद्घाटन समारोह। बड़ी खबर इस वक्त की। शंकर महादेवन, जैस्मिन सैंडल्स इस दौरान परफॉर्मेंस देंगी। लखनऊ और कानपुर के बीच में ये अहम मुकाबला होगा। ड्रोन शो, लेजर शो से ये ओपनिंग नाइट सजती हुई नजर आएगी। फूड कार्निवल संग मनोरंजन का डबल डोज मिलने वाला है। तमाम प्रशंसक इंतजार कर रहे हैं। 14 अगस्त से यूपी T20 लीग का आगाज हो रहा है। इकाना में सजेगा भव्य उद्घाटन समारोह। शंकर महादेवन, जैस्मिन सैंडल्स इस दौरान परफॉर्मेंस भी देंगी। लखनऊ और कानपुर में ये अहम मुकाबला दोनों टीमों के बीच। फूड कार्निवल संग मनोरंजन का डबल डोज। और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, वाराणसी से बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त वाराणसी से। वाराणसी एयरपोर्ट से उड़ेंगी 10 नई फ्लाइट्स। आज से शुरू होगी 10 नई फ्लाइट्स की सेवा और आज से 10 नई फ्लाइट्स शुरू होंगी। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु के यात्रियों को राहत मिलने वाली है। वाराणसी से बड़ी खबर, विजयवाड़ा के यात्रियों को भी अतिरिक्त विकल्प अब मिलेंगे। एयर इंडिया, अकासा, इंडिगो की फ्लाइटें उड़ेंगी। इंडिगो विजयवाड़ा के लिए नई उड़ान शुरू करेगी। वाराणसी एयरपोर्ट से 10 नई फ्लाइट्स उड़ान भरती हुई नजर आएंगी। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। आज से 10 नई फ्लाइट सेवा शुरू हो जाएंगी। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और विजयवाड़ा के यात्रियों को भी अतिरिक्त विकल्प अब मिल जाएंगे। एयर इंडिया, अकासा, इंडिगो की फ्लाइट्स उड़ेंगी। बड़ी राहत यात्रियों के लिए इंडिगो विजयवाड़ा के लिए नई उड़ान शुरू करेगी। वाराणसी एयरपोर्ट से उड़ेंगी 10 नई फ्लाइट्स। वाराणसी से बड़ी जानकारी।
आज से शुरू होंगी 10 नई फ्लाइट्स की सेवा और यात्रियों के लिए बड़ी राहत। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु के यात्रियों के लिए ये बड़ी राहत बताई जा रही है। विजयवाड़ा के यात्रियों को भी अतिरिक्त विकल्प भी मिलेंगे और एयर इंडिया, आकाशा, इंडिगो की फ्लाइटें उड़ान भरेंगी। इंडिगो विजयवाड़ा के लिए नई उड़ानें शुरू होंगी। वहीं श्रावण माह और संभावित वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए वाराणसी में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने सिमुलेशन एक्सरसाइज की। अभ्यास के दौरान काफिले की सुरक्षा, रूट मैनेजमेंट और आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों का निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में श्रावण माह के दौरान विप मूवमेंट को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए सुरक्षा बलों ने सिमुलेशन एक्सरसाइज की। अभ्यास के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने विप काफिले की आवाजाही, सुरक्षा घेरा, ट्रैफिक प्रबंधन और आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों का परीक्षण किया। श्रावण महीने में वाराणसी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। इस मौके पर अधिकारियों ने सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की और जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह के पास वाणिज्यिक पोत पर हुए हमले के बाद उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी 22 वर्षीय भारतीय नाविक दीपक गुप्ता लापता है। दीपक एमवी एजियन रेगनार जहाज पर क्रू मेंबर के रूप में कार्यरत थे। जहाज पर कुल 4 भारतीय क्रू सदस्य सवार थे, जिनमें से 2 सुरक्षित हैं, जबकि दीपक और एक अन्य सदस्य का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। बरेली के भरतौल गांव का रहने वाला उनका परिवार सरकार से जल्द तलाश अभियान तेज करने और दीपक को सुरक्षित वापस लाने की अपील कर रहा है। मेरा भाई 25 जुलाई को जो यूक्रेन में शिप थी एजियन रैगनार, एमवी एजियन रैगनार, उसमें था क्रू के साथ ही। तो जैसी अटैक हुआ था, फर्स्ट अटैक ऑन 25 जुलाई, जो वहाँ का लोकल टाइम था अराउंड 4:30 और 5 o'clock, तो वो जंप कर गया था और एक और दूसरा बच्चा भी। तो वो तब से मिसिंग है और हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उसके लिए जो हम रिक्वेस्ट करने आए हैं, हमारे जो भरतौल में जो प्रधान हैं, उन्होंने अपने लेवल पे जितना हो सकता था उन्होंने ट्राई किया, बट हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। और जो एमएलए है यहाँ पे डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, उन्होंने भी कल मैं उनके पास गई तो उन्होंने काफ़ी मदद की। जहाँ पर भी उनके कॉन्टेक्ट्स है, रोमेनिया में, यूक्रेन में, इंडिया में, जितना भी हो सकता था उन्होंने कल ट्राई किया था कॉल, और मेरे को नंबर भी दिया उन्होंने अपना और लोगों का कि आप बात करें कहीं से भी, अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन होगा तो प्रोवाइड करेंगे, अगर आपको भी मिलता है तो बताइए जो भी अपडेट होता है। प्लस उन्होंने डीएम सर से आज बात किया था, कल ही बात किया था, कल सर बिजी थे, तो आज मैं सुबह उनसे मिलने आई थी। तो उन्होंने बोला कि जो भी है एक आप रिक्वेस्ट जो है, लेटर्स है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो आप हमें प्रोवाइड कर दीजिए और हम आगे सबमिट करेंगे, जितना हेल्प हो पाएगा हम प्रोवाइड करेंगे। वहीं बलरामपुर जिले के जोहत्रा गांव में शुक्रवार शाम एक ही परिवार के 4 सदस्य संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर मृत पाए गए। मृतकों में 28 वर्षीय बजरंगी, उनकी 25 वर्षीय पत्नी कोमल गिरी और 10 माह का बेटा जयदीप और 3 वर्षीय बेटी श्रद्धा शामिल है। पुलिस के अनुसार घटनास्थल से एक अवैध देशी तमंचा, खून से सनी कैंची और एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है, जिसमें आत्महत्या की ओर संकेत करने वाली सामग्री मिली है। घर का सीसीटीवी भी दोपहर 3 बजे के बाद बंद हो गया था। फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है और पुलिस आत्महत्या समेत सभी संभावित पहलुओं के बारे में जांच कर रही है। और तीन वहाँ पे कट्टे बरामद हुए, इनके भाई ने लाके दिया है और प्रथम दृष्टया सुसाइड ही लग रहा है, क्योंकि मृत्यु का कारण पता लग जाए तो और पुख्ता कड़ी से कड़ी जोड़ के हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसमें 1-2 बातें शंका भी पैदा करती हैं, जैसे 3:09 से 7 बजे तक इनका सीसीटीवी बंद रहा है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, क्यों बंद रहा है। तो और अभी बच्चे को भी जो चोट लगी है उसमें आर्म्स की नहीं दिख रही थी, एक कैंची भी मिली है, इसमें खून लगा हुआ था।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कई एंगल से देखना है। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि सुसाइड है और वो पैसे लोगों ने इसके लिए रखे थे, तो उस नाते इन्होंने वीडियो, खुद का वीडियो इनका है, इनके भाई ने को बोला है, बताया है, देखा है। और बाकी इनके भाई नौकरी करते थे मुंबई में, अच्छा खासा परिवार था। तो अभी हम मौका दे के आए हैं, एसपी साहब भी थे, एडिशनल सीओ सभी लोग मौके थे, पूरी हमारी टीम लगी है। मैं यहाँ से डॉग स्क्वाड भी लेके गया था और वहाँ से हमारी जो फील्ड यूनिट की टीम है वो भी लगी हुई है। अभी हम कड़ी से कड़ी जोड़ के इसको पर्दाफाश करेंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी और भी चीज़ें चलती आ जाएंगी, पूरी कार्रवाई करेंगे। रुक करते हैं बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर है, आज से यूपी में बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन हल्की बारिश की संभावना है। तेज हवाएं चलने से तापमान नहीं बढ़ेगा। उमस से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। 2 से 3 अगस्त को भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तराई क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं कानपुर देहात के रसूलाबाद विकास खंड स्थित ग्राम पंचायत मिर्जापुर लकोठिया के माजरा बंदरगाह में आजादी के 78 साल बाद पांडू नदी पर स्थायी पुल नहीं बन सका। मजबूर ग्रामीण आरसीसी के खंभों पर लकड़ी और बांस से जर्जर के सहारे रोज जान को जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। बता दें आपको कि दर्जनों गांवों के हजारों लोग शिक्षा, इलाज, खेती और रोजमर्रा के कामों के लिए इसी पुल पर निर्भर है। बरसात के मौसम में बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई वर्षों से जनप्रतिनिधियों ने पुल निर्माण का वादा किया, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। उसका प्रस्ताव भी चला गया है। अब 15 अगस्त को उसकी स्वीकृति भी मिल जाएगी। बहुत जल्दी उसका निर्माण भी चालू हो जाएगा। दिक्कत रही कि आजादी के 75 साल गुजर गए, लोगों मौत का गंजा पार कर रहे हैं। अभी तक पुल नहीं बन पाया। मैं 22 में विधायक बनी हूँ। 22 से आप देखिए जब कई पुल बने, कई सड़कें बनी। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सब कुछ संभव। ये मामला अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं था। आप लोगों का धन्यवाद जो आप लोगों ने ये, क्योंकि मामला सीरियस लग रहा है, इसकी ये संज्ञान में आ गया है मेरे, और मैं इसकी जांच कराऊंगा और जो भी इससे संबंधित विभाग है उसको निर्देशित करूंगा कि इसका निस्तारण के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और चलिए अब रुक करते हैं ताबड़तोड़ खबरों का। फतेहपुर के दाता इलाके में बाइक हटाने को लेकर विवाद हुआ। बीच बाजार जमकर मारपीट घटना का वीडियो आया सामने। पुलिस ने जांच शुरू। झांसी में हटाए गए सफाई कर्मचारी के पिता की मौत के बाद हंगामा। परिजनों का आरोप, बेटे की नौकरी जाने से सदमे में आया हार्ट अटैक। दोबारा नौकरी बहाल करने की मांग। फर्रुखाबाद में आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू। डीएम ने किया स्ट्रांग रूम का निरीक्षण। सुरक्षा, सीसीटीवी और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बिजनौर के नांगल सोती इलाके में बाजार में युवक ने तमंचा लहराया। स्थानीय लोगों ने पकड़ने की कोशिश की। आरोपी बाइक छोड़कर मौके से फरार। सीसीटीवी में कैद घटना। चंदौली के कंदवा इलाके में बिहार सरकार और बीजेपी की खुलेआम गाली, कथित तौर पर टिप्पणी मामले में वीडियो सामने आया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद के एक निजी स्कूल में महिला टीचर पर 2 सगे भाइयों की बेरहमी से पीटने का आरोप। 4 साल के मासूम की आंख में घोंपा पेंसिल। दूसरे छात्र से मारपीट पर मुकदमा दर्ज। देवरिया के गौरी बाजार में अंबेडकर प्रतिमा हटाने को लेकर पुलिस और ग्रामीणों के बीच टकराव। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। बुलंदशहर में नाले में बही 11 साल की छात्रा का 72 घंटे बाद भी सुराग नहीं। बागपत से आई गोताखोरों की टीम। काली नदी में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। आगरा में राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत ने सावन के दौरान धार्मिक व्यवस्थाओं को लेकर प्रदर्शन किया। डीएम को ज्ञापन सौंपकर परिक्रमा मार्ग से मीट मछली की दुकानें हटाने की मांग की गई। अंबेडकर नगर पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। कार से 282 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद।
फर्रुखाबाद में डीएम डॉक्टर अंकुर लाठर की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। ब्लैक स्पॉट सुधार हाईवे लाइट कांवड़ यात्रा को लेकर बैठक की गई। हाथरस में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 2026 से 27 का शुभारंभ किया गया। योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की दी जाएगी निःशुल्क कोचिंग। आगरा के ताजमहल पश्चिमी गेट पर संदिग्ध बैग मिलने की परिकल्पना पर मॉक ड्रिल। सीआईएसएफ, पुलिस और अन्य एजेंसियों ने समन्वय के साथ अभ्यास किया। एटा में हरे पेड़ों की कथित अवैध कटाई का मामला आया सामने। ग्रामीणों ने वन विभाग के कर्मियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया। लखनऊ के इटौजा में गोमती नदी के अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने जांच शुरू। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश मुख्यालय में मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर प्रचार गोष्ठी। सरदार उधम सिंह और पूर्व मंत्री मुन्ना सिंह चौहान को अर्पित की गई श्रद्धांजलि। फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।